अगर एक दिन के लिए सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा, ये कहानी है। एक लोमड़ी, कछुआ और कौआ की तो कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से। एक सुबह लोमड़ी ने अपनी आंखें खोली और पाया कि सूरज कहीं गायब हो गया था। जंगल में ठंड फैल चुकी थी, पेड़ मुरझाने लगे और जानवरों की उम्मीद धीरे धीरे कम होने लगी। चारों तरफ केवल धुंध और अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन लोमड़ी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे याद आया कि बुजुर्ग ने एक बार बताया था कि जंगल के उस पार एक रहस्यमयी रास्ता आकाश के हृदय तक जाता है, वहीं जहां सूरज को आखिरी बार देखा गया था। लोमड़ी और कछुआ ने साथ में इस कठिन यात्रा की शुरुआत की। रास्ते में वे कौआ से मिले, जिसने उन्हें चेतावनी दी कि अंधकार का दानव उनकी राह में आएगा। यह भयानक जीव किसी को भी उसकी ही डर और असुरक्षा में उलझाकर हमेशा के लिए अंधकार में कैद कर देता। यात्रा कठिन थी, भयावह जंगल, गहरी खाइयां और तेज तूफान। कछुआ की चाल धीमी थी, लेकिन उसका धैर्य और बुद्धिमत्ता लोमड़ी को हिम्मत देती रही। आखिरकार वे उस गुफा तक पहुंचे जहां से सूरज का रास्ता बंद था, लेकिन वहां उनका सामना हुआ अंधकार के दानव से। छाया दानव ने लोमड़ी के मन में संदेह भर दिया। तू बहुत छोटी है, तुझ में इतनी ताकत नहीं कि सूरज को वापस ला सके। लोमड़ी कांप उठी, लेकिन तभी कछुआ की आवाज आई, अंधेरा बाहर नहीं, भीतर होता है। अगर तुम खुद पर भरोसा रखो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। लोमड़ी ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। जैसे ही उसने अपने डर को हराया, छाया दानव धीरे धीरे गायब होने लगा। अचानक गुफा के अंदर से तेज रोशनी फूटी, सूरज फिर से उग आया। लोमड़ी और कछुआ ने पूरे जंगल को रोशनी से भरते देखा। जानवरों ने खुशी से नृत्य किया और लोमड़ी समझ गई कि सूरज कभी गायब नहीं हुआ था, वह केवल उनके विश्वास में छिपा था। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत था? यहीं से शुरू होता है नया सफर, अंधकार की अंतिम परीक्षा। जब सूरज वापस आ गया, लोमड़ी और कछुआ राहत की सांस ले ही रहे थे कि कौआ अचानक गंभीर स्वर में बोला, तुमने एक परीक्षा पास कर ली, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। लोमड़ी चौंकी। क्या मतलब? हमने अंधकार के दानव को हरा दिया, सूरज वापस आ गया। कौआ ने आसमान की ओर देखा। यह सूरज सिर्फ आधा जागा है। अगर तुमने दूसरी परीक्षा पास नहीं की तो यह रोशनी फिर से बुझ जाएगी। कछुआ ने चिंतित होकर पूछा, तो हमें अब क्या करना होगा? दूसरी परीक्षा। आत्मसंदेह से संघर्ष कौआ ने बताया कि जंगल के सबसे ऊंचे पर्वत, शून्य पर्वत पर एक प्राचीन दर्पण छिपा हुआ है। यह दर्पण दिखाएगा कि असली अंधकार कहाँ है, बाहर या भीतर। यदि लोमड़ी उस दर्पण के सामने खड़ी हो सके और खुद को पूरी तरह स्वीकार कर ले, तभी सूरज अपनी पूरी रोशनी से जगमगाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि अभी तक कोई भी शून्य पर्वत तक नहीं पहुंच पाया था। सफर शुरू हुआ। पर्वत की कठिन चढ़ाई। लोमड़ी, कछुआ और कौआ तीनों साथ में यात्रा पर निकले। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, रास्ता कठिन होता गया। तेज हवाएं, बर्फीली ढलानें और गहरी खाइयां उनके हौसले को चुनौती दे रही थी। पहली चुनौती, एक जमी हुई नदी जिसे पार करना असंभव लग रहा था। कछुआ ने कहा, मुझे अपनी धीमी चाल के कारण कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तुम लोग आगे बढ़ो। लेकिन लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी धीमी चाल ने ही मुझे सिखाया कि धैर्य जरूरी है, हम साथ चलेंगे। लोमड़ी ने अपनी तेज बुद्धि से एक लकड़ी का पुल बनाया और तीनों ने मिलकर नदी पार कर ली। आखिरी परीक्षा। सच्चाई का सामना आकर वे शून्य पर्वत पर पहुंचे। वहां एक पुराना जादुई दर्पण रखा था। जब लोमड़ी ने उसमें झांका तो उसने जो देखा, उससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। वहां कोई अंधकार का दानव नहीं था, वहां कोई अंधकार नहीं था। दर्पण में सिर्फ वही थी, पर थकी हुई, टूटी हुई और खुद पर संदेह करने वाली। क्या मैं सच में इतनी हिम्मत वाली हूं? उसकी पुरानी असफलताएं, डर और कमजोरियां उसकी आंखों के सामने झलकने लगी। लेकिन तभी कछुआ ने धीरे से कहा, तुम सिर्फ वही नहीं हो जो तुम्हारे डर कहते हैं, तुम वह भी हो जिसने ये सब पार किया है। लोमड़ी ने गहरी सांस ली, अपने प्रतिबिंब को देखा और पहली बार खुद को पूरी तरह स्वीकार किया। डर के साथ, कमजोरी के साथ, लेकिन फिर भी हिम्मत से भरी हुई। जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, दर्पण चमक उठा और आसमान में सूरज अपनी पूरी रोशनी से जाग गया। एक नई सुबह, जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। लोमड़ी, कछुआ और कौआ अपने सफर से लौटे, लेकिन इस बार वे सिर्फ विजेता नहीं थे, वे बदल चुके थे। कौआ मुस्कुराया, असली अंधकार हमेशा बाहर नहीं होता लोमड़ी, कभी कभी वह हमारे दिल में होता है, लेकिन जो खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है वह कभी अंधेरे में नहीं रहता।
लोमड़ी ने सिर हिलाया। उसने अपने डर को हराया था और अब वह जानती थी, कोई भी, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, अपनी रोशनी खुद बना सकता है। कहानी से सीख। असली ताकत खुद को स्वीकार करने में होती है। दोस्ती और धैर्य हर चुनौती को पार कर सकते हैं। अंधकार हमेशा बाहर नहीं, हमारे भीतर भी हो सकता है और उसे दूर करने की शक्ति हमारे पास होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।